ओम नमः शिवाय। बाणासुर की तपस्या, शिव द्वारा वरदान और कृष्ण शिव का युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से बाणासुर के गौण पत्ते ग्रहण करने का वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए सनत कुमार जी बोले कि हिरण्यकशिपु के प्रपौत्र प्रहलाद के पौत्र और विलोचन के पुत्र बलि का पुत्र बाणासुर था। बाणासुर भी अपने पिता और दादा की तरह शिव जी का भक्त था और अत्यंत दानी तथा उदार था। उसने भगवान शंकर से परिवार सहित अपने नगर में निवास करने का वरदान ले लिया था। एक दिन बाणासुर शंकर जी की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने कहा कि हे भगवान, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए मेरी भुजाओं की शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। मैं क्या करूं? शिव जी ने बाणासुर की गर्व से भरी ये बात सुनी और उसे आश्वासन दिया कि जल्दी ही उसका कोई प्रतिद्वंदी आ जाएगा और उसे शक्ति प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। वैशाख मास की द्वादशी को विष्णु जी की पूजा करने के बाद बाणासुर की पुत्री उषा सो रही थी। तब श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध उसके स्वप्न में अंतःपुर में आया और उसने उषा के साथ स्वप्न में भोग किया। इस घटना से व्याकुल होकर उषा अनिरुद्ध को ढूंढने जा रही थी कि रास्ते में उसकी सखी चित्रलेखा उसे मिली और उसने उसे समझाया कि वे उसे गुप्त पति उपलब्ध करा देगी। जब चित्रलेखा ने अनेक देवों, गंधर्वों, महावीरों के चित्र उषा को दिखा तो उसने अनिरुद्ध का चित्र देखकर लज्जा से सिर झुका लिया। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध के विषय में उषा की मन स्थिति जानकर और प्रणय पीड़ा को अनुभव कर अनिरुद्ध की खोज की और वह द्वारिका गई तथा अपने तामसी योग से सैया पर सोते हुए अनिरुद्ध को सैया सहित उषा के अंतःपुर में ले आई। अपने प्रीतम को प्राप्त कर उषा आनंद मगन हो गई और रति विलास करने लगी। जब द्वारपालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुछ बाणासुर को बता दिया। क्रोधित बाणासुर अंतःपुर में आया और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध ने वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप बाणासुर ने उसे नागपाश में बांध दिया। उसने अपने अनेक सैनिकों को अनिरुद्ध के प्राणों को समाप्त करने का आदेश दिया, किंतु महामात्य कुष्मांड ने बाणासुर को समझाया कि वह अनिरुद्ध को ना मारे। उधर अनिरुद्ध ने अपनी शक्ति के बल पर पिंजरे को तोड़ दिया और फिर अपनी प्रियतमा के पास जाकर रतिविलास करने लगा। भगवान कृष्ण के अंतःपुर में स्त्रियों द्वारा रोने की ध्वनि सुनकर कृष्ण को अनिरुद्ध के विषय में पता चला। खोज कराने पर जब स्थान का पता चला तो श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न, शांब, नंद, उपनंद, बलभद्र आदि यादवों को लेकर बाणासुर के नगर को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यह श्री कृष्ण द्वारा 12 अक्षौहिणी सेना से घिर गया है तो युद्ध करने लगा। रुद्र भी बाणासुर की सहायता के लिए आए। उस युद्ध में श्री कृष्ण का शिव से, प्रद्युम्न का कुष्मांड से, कूप का कर्ण से, बाण का सात्यकी से, गर्व का नंदी से और शांभ का बाणासुर से भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। शिव जी का तेज भयानक था और यादव रुक नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने बाणों का प्रयोग किया। बाणों के टकराने पर श्री कृष्ण का बाण निरस्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने शिव की आराधना की और कहा कि मैं आपके ही आदेश से बाणासुर की भुजाओं काटने आया हूँ, आप युद्ध से अलग हो जाए। शिव के अलग होने पर कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी, किंतु भुजाएं कट जाने के बाद भी बाणासुर ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। उसने घोड़े पर चढ़कर भयंकर युद्ध किया तथा अपनी गदा भी भयंकर मार से श्री कृष्ण को धरती पर गिरा दिया। उसके सेनापतियों ने यादवों के छक्के छुड़ा दिए। तब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सिर काटने लगे। तब शिव जी के कहने से रुक गए। उन्होंने कृष्ण और बाणासुर में मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतःपुर ले गया और वहां अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दिया। श्री कृष्ण अपनी सेना सहित द्वारका लौट आए। उषा और अनिरुद्ध के जाने के बाद बाणासुर ने तांडव नृत्य के द्वारा अनिरुद्ध द्वारा अनेक स्तोत्रों से शिव जी की पूजा की और उनसे शिव भक्ति प्रदान करने का वरदान मांगते हुए यह वर भी मांगा कि मेरा विष्णु से वैर ना हो और शोणितपुर में उषा के पुत्र का राज्य हो। शिव जी से महाकाल तत्व प्राप्त करके बाणासुर प्रसन्न हुआ। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, गजासुर और दुंदुदभी तथा निहिलाद के वध का क्या वृत्तांत थे, यह बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी बोले,
पुराने समय की बात है कि महिषासुर के वध का बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान कर प्राप्त किया। इसके बाद वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। उसने पृथ्वी के सभी तपस्वी और ब्राह्मणों को भी दुख पहुंचाया। नंदन वन में जाकर उसने इतना आतंक फैलाया कि सभी देवता उससे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की शरण में आए। भगवान शिव ने जैसे ही अपने त्रिशूल से उसे मारना चाहा, वैसे ही वे शिव जी की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रुद्र से ये वरदान मांगा कि वे उसके चर्म का ओढ़ना बनाए। शिव जी ने इसे स्वीकार किया और तभी से वे गज चर्मधारी कहलाए। अपने पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके पुत्र ने यह सोचा कि सारे अनर्थों की जड़ ब्राह्मण है, क्योंकि देवता यज्ञ के अधीन रहते हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है और वेद ब्राह्मणों के अधीन है, अतः ब्राह्मणों को नष्ट करने के बाद यज्ञ होंगे ही नहीं और देवता भूख से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने विचार किया कि पृथ्वी को ब्राह्मणों से हीन कर दिया जाए। वह सिंह, व्याघ्र आदि का रूप बनाकर जंगल में रहने लगा तथा यज्ञ की समिधा आदि लाने के लिए जो भी ब्राह्मण आते उन्हें खाने लगा। वह ब्राह्मणों की खोज में काशी तक पहुंचा। वह दिन में तो तपस्वी का भेष बनाए रखता था और रात में ब्राह्मणों को अपना भोजन बनाता था। एक दिन रास्ते से एक शिव भक्त ब्राह्मण को उस समय अपना भोजन बनाना चाहा जब वह शिव पूजा के लिए जा रहा था। ब्राह्मण ने शिव मंदिर में जाकर पूजा की और जैसे ही दुंदुभि ने उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान शंकर स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए और उस दुष्ट का वध किया। मरते समय उसने शिव जी की अनेक प्रकार से प्रार्थना की, पूजा की और उसने भी गजासुर की तरह अपनी देह की चर्म को ओढ़ना बनाने की प्रार्थना की। शिव जी ने उसे स्वीकार किए और वे उस शरण व्याघ्रेश्वर कहलाए। व्यास जी ने सनत कुमार जी से बोले कि हे व्यासदेव, शिव जी का जो चरित्र तुमने सुना है वे स्वर्गदायक, आयु, पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला, विकार को नष्ट करने वाला, ज्ञानदायक, रमणीय, यशवर्धक है। जो व्यक्ति शिव के चरित्र को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और वह अंततः मोक्ष पद का अधिकारी होता है। ओम नमः शिवाय।